प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सुमित्रानंदन पंत की एक प्रगतिशील कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं, द्रुत जरो। यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है कि जो पुरातन हो चुका है, जिनकी जरावस्था हो गई है, जिनमें अब श्वास नहीं रहा है, उन्हें अब आने वाली पीढ़ी के लिए समय देना चाहिए। तो वह जीर्ण पत्रों के माध्यम से, यानी पतझड़ के उन पत्रों के माध्यम से वह कहना चाह रहा है। क्या कहते हैं वो कि द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, है स्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीतराग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जग नीड़ शब्द उश्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। यानी पुराने जो पड़ चुके पत्ते हैं और जो इस संसार में जरावस्था को प्राप्त कर चुके हैं मनुष्य, उन्हें वह कवि कह रहा है कि अब तुम्हें अपना स्थान दूसरों को देना चाहिए। कवि क्या कहता है कि द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, पुराने पत्ते जो अतिशीघ्र झड़ जाएं, जगत में विद्यमान है पुराने पत्तों, अब तुम जल्दी से गिर जाओ, क्योंकि तुम कट फट चुके हो। हे स्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण, तुम डरे हुए ध्वस्त पत्तों, तुम सूख कर सिकुड़ हो चुके हो। यानी वो पत्ते जो पीले पड़ चुके हैं, पेड़ों पर लटक रहे हैं और कटे हैं, फटे हैं और सूख गए हैं, शीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं, जीर्ण अवस्था में पहुंच गए हैं। और उनकी स्थिति क्या है, थोड़ा सा भी हिम आता है तो डर लग जाता है, ताप आता है तो पीले पड़ जाते हैं। यानी हिम के ताप और दोनों से पीले पड़े हुए हैं। और थोड़ी सी मधु आए, मधु से भरी हुई सौरभ आए, मधुवात यानी भीनी भीनी खुशबू युक्त थोड़ी सी हवा क्या आए तो वो डर जाते हैं। तो यानी कहने का आशय कि सर्दी की ऋतु में जो ठंडी हवा तुमने झेल ली, पीले पड़ गए, तुम्हारा रंग उड़ गया। फिर आगे आने वाली वसंत ऋतु की सुगंधित हवा से भी तुम डरे हुए हो। तुम अब क्या हो गए हो, तुम वीतराग हो गए हो। अब तुम्हारा संसार के अंदर कोई राग नहीं रहा है, तुम्हारा प्रेम नहीं रहा है, मोह नहीं रहा है, इसीलिए तुम जड़ हो, स्थिर हो और पुराचीन हो, प्राण रहित हो, पुराचीन हो, प्राचीन हो, शक्तिहीन हो और नष्ट प्राय हो गए हो। तो अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। कहने का आशय क्या है कि जो पुरातन है, पेड़ों पर नए पत्तों को अवसर देने के लिए पुराने पत्तों को जाना होता है। इसी प्रकार से पुरानी पीढ़ी को भी नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करने होते हैं, तभी यह संसार गतिमान होता है। फिर वहाँ पर आगे वो विहंग के माध्यम से कहता है कि निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, जगनीण शब्दयो श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। वह पक्षी जो युग के प्राण रहित मरे हुए पक्षी हो, जिनके लिए जग और इसका आशियाना शब्द और श्वासहीन हो गया है, जग नीड शब्द और श्वासहीन, ऐसा लगता है कि उनके श्वासें रही ही नहीं है। और च्युत अस्त व्यस्त पंखों से, उस पक्षी की स्थिति जिसके पंख ही अस्त व्यस्त हो गए हों और झरझर हो गए हों, अब वो आकाश में उड़ने लायक नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए अनंत में विलीन होना ही ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पर प्राचीन पत्तों और वृद्धजनों और मधुवात को युवावस्था का प्रतीक बता रहे हैं और कह रहे हैं कवि कि फटे पुराने, डरे बिखर चुके, सूख कर सिकुड़ हो चुके ऐसे पत्तों को इस संसार से जाना चाहिए। और जो छोटी सी भी नवीन परंपराओं से, नवीन परिवर्तनों से जो भयभीत हो, ऐसे व्यक्तियों को रहने का कोई मतलब नहीं है। प्राचीन जो समर्थक है, प्राचीनता के जो समर्थक हैं, यदि वो उपयोगी नहीं रही है, डालियाँ यदि सूख गई हैं, पत्ते यदि सूख गए हैं, तो उनके जाने का समय आ गया है। नव कौपलों को, नए विचारों को, नए तरीकों को अब आगे अवसर हमें देना होगा। तो इस पद में कवि ने पुराने पत्तों और मनुष्यों को असहाय स्थिति में जगत से प्रयाण कर लेने की सलाह दी है, क्योंकि वो निष्प्राण हो गए, पुराने हो गए हैं, जड़ हो गए हैं, शब्द हो गए हैं। तो यह कविता एक तरह से प्रगतिवादी कविता मानी जाती है, जहाँ पर प्राचीन ऐसे अवशेषों को जो हम ढो रहे हैं, जो ऐसी रूढ़ियों को ढो रहे हैं, जो हमारे प्रोचाने संस्कार अब नए युग के अनुकूल नहीं रहे हैं, उनको छोड़ने की बात कवि कह रहा है। फिर वो आगे कहते हैं कि
कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन मांसल हरियाली। तो मंजरीत विश्व में यौवन के जग कर जग की पिकमत वाले, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। कोमल कल्पना के कवि पंत हैं। द्रुत जरो जो कविता है उसमें वह झरझर पत्तों और जो प्राचीन संस्कारों में डूबे हुए निष्प्राय जड़ निष्प्राय हो चुके ऐसे पुरातन विचारों को जाने की सलाह दे रहे हैं, और उसके स्थान पर कवि कल्पना कर रहा है कि उनके जाने के बाद जो हरियाली आएगी, कोपल आएगी, वो नव 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 कोपल आएंगे, नए अंकुर आएंगे, वो नया यौवन होगा, नई हरियाली होगा। वो कैसे? तो कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। यानी कह रहा है कि जब प्राचीन पड़ चुके जीर्ण शीर्ण पीत भयभीत निष्प्राण पत्ते मरमर की ध्वनि के साथ इस जगत में विलीन हो जाएंगे, तो उन कंकालों के स्थान पर पेड़ पौधों पर नवीन कोमल पत्तों की हरियाली फैलेगी। कंकाल जाल यानी पेड़ पत्ते एक बार तो जरूर पतझड़ के बाद सूखी टहनियों में बदल जाएंगे, लेकिन फिर उन पर नए नए रुधिर से भरी हुई पत्तों की लालिमा आएगी। यानी जो कोपलें होंगी, नए नए पत्ते होंगे, उसके अंदर रक्तिम आभा होगी, लालिमा लिए हुए अच्छे कोपल वाले पत्ते होंगे, जो क्या होंगे? प्राणों की मरमर से मुखरित, जिनके अंदर प्राण होंगे, जिनके अंदर मरमर की ध्वनि होगी, जीवन का उल्लास होगा, वो इन कंकालों को भर देंगे और इस पेड़ को पुनः नए यौवन से भर देंगे। और जीवन की मांसल हरियाली, जिनमें जीवन की उत्कट अभिलाषा होगी, मांसल उनकी हरियाली होगी, यानी उस पेड़ को एक नई उम्र देगा। इस संसार को भी जो हरा भरा करने वाली एक नई पीढ़ी आने वाली है, तो पुरानी पीढ़ी को एक तरह से जाना ही होगा। ये नवीन पत्ते अपने मंद हवा के साथ जब मरमर की ध्वनि मुखरित करेंगे, तो चारों तरफ हष्ट पुष्ट मांसल हरियाली बिखर जाएगी। यानी जीवन की जो मांसल हरियाली है वो इन्हीं से प्रभावित होगी। और मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग की पिकमत वाली, और उस यौवन से महकते हरियाली से जब कोयल मतवाली आवाज़ में प्रेम की स्वर मदिरा भरेगी, तो वातावरण बड़ा सौरभमय हो जाएगा। निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। यानी यहाँ पर एक अन्योक्ति है, प्रतीकात्मकता है। कवि कहता है कि जब पुराने संस्कार वाले प्राण श्वास शब्दहीन पीत भीत वृद्ध लोग जब नष्ट प्राय हो जाएंगे, तो उनके स्थान पर इस संसार में नवीन रुधिर और नवीन ओज से भरी हुई युवा पीढ़ी का आगमन होगा। और यह युवा पीढ़ी के प्राणों से चारों तरफ यौवन की रागमय सौरभ भीगी युवावस्था का साम्राज्य स्थापित होगा। और यह भरा पूरा खुशहाल विश्व में यौवन की अंगड़ाई से जागृति आएगी, और प्राण पपीहा मत वाले आवाज़ से प्रेम को जागृत कर देने वाली मधुर स्वर मदिरा भर देगा। और चतुर्दिक हरियाली के समान नवयुग में युवावस्था में प्रेम सौंदर्य से भरी हुई नई प्यालियाँ दिखाई देगी। तो यहाँ कवि इस पूरी कविता को आपने देखा, द्रुत जरो यानी जल्दी से गिरो, पत्तों को प्रतीक बनाया गया है। पतझड़ के समय पत्ते जो लटकते हुए दिखाई देते हैं उन पेड़ों की टहनियों पर, जो बिल्कुल कृशकाय अवस्था में होते हैं, थोड़ी सी हवा आने पर वो डरते हैं, प्रचंड शीत लहर से वो पत्ते पीले पड़ चुके हैं, अब उनके गिरने का समय आ गया है। जब तक वो नहीं गिरते हैं तो नई कोंपलें वहाँ पर नहीं उग सकती। तो कवि यहाँ कहता है कि तुम्हें गिरना चाहिए, विलीन हो जाना चाहिए और नए कोंपलों के लिए अवसर देना चाहिए। जब वो गिरते हैं तो टहनियाँ सूखी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर जब नई कोंपलें आती है तो वापस वो हरा भरा पेड़ हो जाता है। तो संसार का भी यही नियम है, प्रकृति का भी यही नियम है। कवि उसी प्रकृति के नियम को इंगित कर रहा है कि हम उस नए प्रेम को, नए यौवन को अवसर दें। सामान्यतः यह देश में देखा जाता है, विश्व में देखा जाता है, मानव सभ्यता में देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसी स्थिति में नए लोगों को अवसर देना समय की मांग होती है। तो ऐसी स्थिति में प्रकृति स्वयं उन्हें हटा देती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि एक मनुष्य का निश्चित जीवन क्रम है, अपने जीवन काल को अच्छी तरह से जीने के बाद उसे नए लोगों को अवसर देना चाहिए। तो कवि यहाँ पर अपना प्रगतिशील दृष्टिकोण को व्यक्त कर रहा है, जहाँ पर जिन लोगों ने एक लंबा समय बिता चुके हैं और संसार में अपना वक्त बिता चुके हैं और अब वो पुराने पड़ गए हैं, अब उनके विचार प्रासंगिक नहीं रहे, वो एक तरह से जगत पर बोझ लग रहे हैं,
उन्हें भी अपने स्थान को छोड़ना चाहिए और आने वाली नई पीढ़ी के लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि यह संसार हरा भरा हो सके। तो इस कविता को आप देखें और इसकी व्याख्या करने की कोशिश करें। आज बस इतना ही।